चलिए आज जो हम लोग जो है रामानुजन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2022 का जो आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। वो वीडियो आप जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। उसमें हम लोग 9 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग 10वां क्वेश्चन से उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछने जाने की संभावना है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ए तथा बी की आय का जो अनुपात है वो 3:4 है। यानी ए और बी नाम का कोई व्यक्ति है, उनका जो इनकम है उनका अनुपात दिया हुआ है। एक 3 के अनुपात में कमा रहा है, एक 4 के अनुपात में कमा रहा है। और उसके बाद आगे बोला गया है कि तथा उनके खर्च का अनुपात 5:7 है। यानी ये 3 के अनुपात में कमाता है और 5 के अनुपात में खर्च कर रहा है, और ये 4 के अनुपात में कमाता है तो 7 के अनुपात में खर्च कर रहा है। और साथ बोल रहा है कि यदि प्रत्येक 200 रुपये का बचत भी करता है, कितना बचत कर रहा है, 200 रुपये का बचत भी करता है, तो बोल रहा है कि उसका आय कितना होगा बताइए। अब देखिए ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है। ए का जो आय है वो कितना है 3, कुछ नहीं तो x मान लेंगे। ठीक है, बी का जो आय है कितना दिया हुआ है 4, तो कुछ नहीं तो हम लोग x मान लेंगे। अब देखिए कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, कितना कमाता है 100 रुपये, उसमें से वो 90 खर्च कर, मान लीजिए कि वो 100 रुपया कमाता है, उसमें से वो 10 रुपये रोज़ बचाता है। ठीक है, वो 100 कमाता है और 10 बचाता है, तो खर्च कितना करता है 90 करता होगा तब ना। 100 रुपया कमा रहा है, वो 10 रुपया मात्र बचा रहा है, तो मतलब साहब है कि वो 90 रुपया रोज़ खर्च कर रहा है। वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ए और ए का आय का अनुपात कितना है 3x, कितना है 3x, ये है ए का। बी का इनकम कितना है 4x, कितना है 4x। अब देखिए ये दोनों बोला कि प्रत्येक 200 की बचत करता है, यानी ये 3x कमाता है तो उसमें से 200 बचाता है, और ये 4x कमाता है भी तो ये भी 200 बचाता है। अब कुल इनकम में से बचत घटा देंगे तो क्या निकलेगा, खर्च मेरा निकलेगा। खर्च ए का खर्च कितना है 5 कितना है 5, और बी का खर्च कितना है 7, कितना है 7, बस हो गया। कुल इनकम में से बचत घटाएंगे तो खर्च बचेगा, कुल इनकम में से बचत घटाएंगे तो खर्च निकलेगा। चलिए अब कोना कोनी हम लोग गुना कर देते हैं। चलिए 7 को 3 से करेंगे तो 7 दिया 21x। ठीक है, 7 को 2 से करेंगे तो 200 से करेंगे तो 7 दूना 1400। ठीक है, बीच में बराबर चिन्ह लगा दीजिए। 5 को 4 से करेंगे तो 5 चौके 20x। 5 को 200 से करेंगे तो 5 दूना 1000। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। ये 21x है, ये 20x इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 1000 इधर माइनस का है, 1000 इधर माइनस का, ये 1400 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 में से 20 घटाएंगे तो सिर्फ एक ठो x बचेगा, और 1400 में से 1000 घटाएंगे तो 400 बचेगा। यानी x का मान जो आ गया कितना आ गया 400 आ गया। x का मान कितना आ गया 400 आ गया। अब x का मान 400 आ गया तो बैठा देते हैं। a का इनकम कितना है 3x, यानी 3 गुने में कर देंगे 400 तो कितना हो जाएगा a का इनकम 1200 रुपया। कितना हो जाएगा 1200 रुपया। अब b का इनकम कितना है 4x, यानी 4 गुने में कर देंगे 400 तो कितना हो जाएगा 1600। यानी a का इनकम हो जाएगा 1200 रुपया और b का हो जाएगा 1600 रुपया। यही हमसे पूछा गया है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 टाइम इन वर्क से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए जो है किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। ए बी तथा सी तीनों मिलकर, ए प्लस में बी प्लस में सी तीनों मिलकर उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं 10 दिनों में कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी हमसे पूछ रहा है कि ए और सी जो है मिलकर इसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। यानी ए किसी काम को 20 दिन में करेगा, अगर ए के साथ बी मिल जाए तो वो काम 15 दिन में हो जाएगा, अगर ए बी के साथ सी भी मिल जाए तो वो काम 10 दिन में हो जाएगा। तो पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि काम कितना है।
काम तो हमको पता नहीं है, तो अगर हम लोग पहले काम निकाल लेंगे, उसके बाद अगर सभी का एक एक दिन का भी काम निकाल लेंगे तो हमारा ए प्लस सी जो भी मान आएगा टोटल काम में भाग देगा, आंसर निकाल लेंगे। तो हम लोग एलसीएम मेथड से मान लेंगे, इस मेथड से एलसीएम मेथड से मान लेंगे कि काम जो है 20, 15, 10 का एलसीएम है। तो अब 20, 15, 10 का एलसीएम निकालेंगे, वो आएगा 60, ठीक है। 20 का 15 का 60 का 10 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 60। चलिए अब 20 का पारा में 60 आता है 3 मरते, कितना मरते 3 मरते, यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा। 15 का पारा में 60 आता है 4 मरते, यानी ए प्लस बी जो है एक दिन में 4 काम करेगा। 10 का पारा में 60 आता है 6 मरते, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिल जाए तो एक दिन में 6 काम करेगा। देखिए ए एक दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में 20 या 60 काम करेगा। ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करेगा तो 15 दिन में 15 चौके 60 काम करेगा। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम करेगा तो 10 छक्के 60, 10 दिन में 60 काम कर लेगा। तो हमारा तीनों का अलग अलग आ गया। तो अब देखिए हमको ए का चाहिए और सी का अलग अलग काम चाहिए। ए कर रहा है 20 दिन में, यहाँ देखिए ए प्लस बी मिला के 4 दिन है, हम लोग को बी का मान निकालेंगे फिर सी का मान निकालेंगे। ए प्लस बी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, कितना कर रहा है 4 दिन, जबकि ए अकेले कितना करता है 3 काम, ए अकेले कितना करता है 3 काम। और बी का काम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 4 में से 3 घटा तो बी हो जाएगा 1, यानी बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। चलिए ए कर रहा है एक दिन में 3 काम, बी कर रहा है एक दिन में 1 काम। अब सी का निकालते हैं, तो सी का निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के कर रहा है एक दिन में 6 काम, कितना काम कर रहा है 6 काम कर रहा है। उसमें से ए अकेले करता है 3 काम, बी अकेले करता है 1 काम, सी का हम लोग निकाल लेंगे। तो 3 1 4, 3 1 4, 4 उस जाएगा तो घट जाएगा, तो सी का मान कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो सी हो जाएगा 2, यानी सी जो अकेला जो वो एक दिन में 2 काम करता है। तो हमको बोला कि ए और सी मिल के कितना काम करेगा, टोटल काम कितना है 60। ए काम करता है एक दिन में 3 काम, सी एक दिन में करता है 2 काम, तो यानी ए और सी मिल जाएगा तो एक दिन में 5 काम होगा। एक दिन में कितना काम होगा 5 काम होगा। बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग टोटल काम माने कितना 60 माने हैं, यानी ए प्लस सी जो है ये 60 काम को एक दिन में 5 के हिसाब से काटेंगे तो 12 पंचे 60, यानी 12 दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा 12 दिनों में करेगा। तो उम्मीद करते हैं इस सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। हम लोग एलसीएम मेथड से टोटल काम मान लिए, क्योंकि हमारे पास हमको तो काम तो पता ही नहीं था, तो टोटल काम हम मान लिए, ठीक है। अगर इस टाइप का सवाल आप खोजना भी चाहेंगे बुक में तो 7th क्लास का भारतीय भवन का बुक में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। अब आइए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। 12 देखिए क्या है, बोल रहा कि 5 संख्याएँ ऐसी है उनमें से अधिकतम को हटा देंगे, यानी 5 को कोई भी संख्या होगा, 1 2 3 4 5 या 5 6 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, 5 को संख्या लेना है, ठीक है। बोला उनमें जो सबसे बड़ी संख्या, अधिकतम मतलब क्या होता है जो सबसे बड़ी हो, उसको हटा देंगे तो बाकी जो 4 को संख्या बचेगा ना उसका अंक गणितीय मान, उनका अंक गणितीय मान जो है वो 40 आएगा। मान नहीं होगा, माध्य होगा, माध्य अंक गणितीय माध्य 40 होगा। और बोल रहा है यदि न्यूनतम, यानी जो उन 5 में जो सबसे छोटका होगा उनको अगर निकाल देंगे तो बाकी 4 संख्याओं का जो अंक गणितीय माध्य होगा वो 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अगर बड़का हटाएंगे तो 4 संख्याओं का माध्य आएगा 40, अगर छोटका हटा देंगे तो 4 संख्याओं का माध्य हो जाएगा 45। तो बोल रहा है उन संख्याओं का विस्तार यानी रेंज बताइए क्या होगा। तो इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा। पहले समझना होगा कि माध्य क्या होता है, क्या समझना होगा, माध्य क्या होता है। माध्य कैसे क्या होता है, देखिए जैसे मेरे पास कोई संख्या है, 1 है, 4 है और 2 है और 8 है, ठीक है, और 3 है। तो 1 2 3 4 5 संख्या हो गया। हम बोलेंगे इनका माध्य निकालो। तो माध्य निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि सबको जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। अब देखिए क्या दो संख्या, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, तो इसको 5 से भागा लगा देंगे। क्या करेंगे, 5 से भागा लगा देंगे। पहले माध्य समझिए फिर सवाल बनाएंगे। सवाल बहुत आसान है, बहुत छोटा सा, 1 सेकंड में आंसर आएगा इसका। तो जोड़ दिए 4 1 5, 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, कितना आ गया 18, बट्टे में कितना हो जाएगा 5। तो ये मेरा हो जाएगा माध्य। क्या हो जाएगा, माध्य। ऐसा करते हैं, कटाने में लेंगे, ऐसा करते हैं इसको हम लोग 5 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 5। तो 4 1 5, 5 2 7, 7 8 15, 15 5 20 हो जाएगा। 20 को 5 से काटेंगे तो 4 आएगा, यानी इन 5 संख्याओं का माध्य कितना आ गया
4 आ गया। इन पांचों संख्याओं का माध्य कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब 1 4 2 8 5 का माध्य कितना आ गया, 4 आ गया। अब सवाल दिल रहेगा कि 5 संख्याओं का माध्य 4 है तो संख्याओं का जोड़ कितना होगा, संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो क्या कोई संख्या देखिए, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या है, तो 5 से गुना कर देंगे तो 5 चौके 20, यानी इस संख्याओं का जोड़ कितना आएगा, 20 आएगा। इस संख्याओं का जोड़ कितना आएगा, 20 आएगा। ये तो था माध्य का कॉन्सेप्ट। अब समझिए अंक, ये विस्तार क्या होता है, विस्तार क्या होता है। मान लीजिए एक संख्याओं का जोड़ कितना आया, 20 आया, और कुछ संख्या ले लेते हैं हम लोग, 2 4 6 8 9 5, जोड़िए इसको, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 9 29 29 5 34, कितना हो गया, 34। एक वो तो संख्या ये वाला, एक वो संख्या ये वाला। हम बोलेंगे इन दोनों का विस्तार यानी रेंज बताइए क्या होगा। इन संख्याओं का योग आया 34, इन संख्याओं का रेंज आया 20, दोनों का अंतर कितना देखिए, 34 में से 20 गया 16, तो यही हो जाएगा रेंज। क्या हो जाएगा ये, रेंज। तो समझ गए ना ये माध्य क्या होता है और रेंज क्या होता है। अब चलिए इस सवाल को बनाते हैं हम लोग। अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि 5 संख्या है, उनमें से अधिकतम को हटा देंगे। अगर 5 संख्या में से एक जो सबसे बड़ा है उसको हटा देंगे तो संख्या बचेगा 4 ठो। क्या ठो बचेगा, 4 ठो। हटाकर बाकी संख्याओं का अंकगणितीय माध्य हो जाता है 40। अब बोलिए 4 संख्याओं का अंकगणितीय माध्य 40 है, इन संख्याओं को गुना करेंगे तो इनका योग मिल जाएगा हमको, तो 40 चौके 160, यानी उन चारों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 160 पूरेगा। ठीक है, अब बोल रहा है यदि न्यूनतम को हटा देंगे, 5 संख्या में से छोटा हटा देंगे, इस बार भी 4 ही बचेगा, और इस बार जो माध्य होता है कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। कितना हो जाता है, 45। तो जितनी संख्या है उनको माध्य से गुना करेंगे तो संख्याओं का योग चलाता है, तो 45 चौके करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी ये बड़कावा हटा के 4 ठो जोड़ेंगे तो 160, और छोटकावा हटा के 4 ठो जोड़े तो 180 आया। बोल रहा है इन दोनों का रेंज कितना होगा। देखिए तो 180 160 में कितना अंतर है, 20 का अंतर है, तो यही मेरा रेंज हो जाएगा, है ना। 10 सेकंड से भी कम टाइम का सवाल। बस आपको माध्य का कॉन्सेप्ट और रेंज का कॉन्सेप्ट पता होना था, सवाल कुछ भी नहीं था। तो ये 180 में से 160 गया तो 20, यही मेरा हो गया विस्तार, या इसको कह दीजिए रेंज। इंग्लिश में रेंज, हिंदी में विस्तार। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगर इस सवाल को समझने में कोई दिक्कत होगा तो फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आइए। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पार्टनरशिप से है। बोल रहा है कि राम तथा श्याम क्रमशः 5 लाख तथा 4 लाख लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। यानी राम और श्याम नाम का 2 आदमी है, राम 5 लाख रुपए और श्याम 4 लाख रुपए, ठीक है, लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। बोल रहा है कि 8 महीने के बाद, यानी ये 5 लाख रुपया और 4 लाख रुपया जो है 8 महीने तक लगा रहा। ठीक है, 8 महीने के बाद क्या होता है कि राम जो है उनमें से 1 लाख निकाल लेता है। राम 5 लाख लगाया था, 1 लाख निकाल लिया। ठीक है, और तथा उसी समय क्या होता है कि मोहन नाम का एक और आदमी वो 2 लाख उसमें और बिजनेस में लगा देता है, वो भी बिजनेस में शामिल हो जाता है। और इस प्रकार उसको 1 साल के लास्ट में 2,80,000 का बिजनेस में फ़ायदा होता है। तो बोलता है कि मोहन को कितना हिस्सा मिलेगा, ये बताना है। अब देखिए पार्टनरशिप में एक फॉर्मूला होता है, ये जो लाभ होता है ना, लाभ ये होता है जितना पूंजी लगा वो प्लस में समय, यानी शॉर्ट में बोले तो प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम। क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम, जो भी होगा इसी का रेशियो होता है प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, इसको हम साइड में लिख देते हैं, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सवाल बनाना शुरू करते हैं। इसी फॉर्मूले पर सवाल बनेगा। अब देखिए कितना आदमी है, 3 आदमी। एक का नाम है राम, हम आर लिख देते हैं। एक का नाम है श्याम, हम एस लिख देते हैं। एक का नाम है मोहन, हम एम लिख देते हैं। ठीक है, आर से राम, एस से श्याम, एम से मोहन। आराम से समझिएगा सवाल को। अब बोल रहा है कि राम 5 लाख लगाता है। कितना लगाता है, 5 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। श्याम जो है 4 लाख लगाता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये हो गया। और ये जो है कितना, 8 महीने तक चलता है। तो क्या होता है, प्रॉफिट कैपिटल इनटू टाइम, यानी ये भी चला 8 महीने तक, ये भी चला 8 महीने तक, ये बिजनेस इतना चला। अब बोल रहा है आगे कि 8 महीने के बाद राम जो है 1 लाख निकाल लेता है। राम कितना लगाया हुआ था, 5 लाख। अब 1 लाख निकाल लिया तो राम के पास कितना बचा, अब 4 लाख। कितना बचा, 4 लाख। 4 लाख। और ये अब कितना दिन चलेगा, बोल रहा है कि वर्ष के अंत में, यानी 1 साल। 1 साल में 8 महीना यहाँ हो गया तो बचा है 4 महीना। अब ये पूंजी उसका चलेगा 4 महीना के लिए। और श्याम के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है।
श्याम के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये इसका पूंजी चला है 12 महीना तक। कितना महीना तक चला है? 12 महीना तक, क्योंकि 1 साल चला है, 1 साल में होता है 12 महीना। और मोहन के बारे में कहा गया है कि ये वर्ष के अंत में ये 8 महीने के बाद 2 लाख लगाता है। कितना लगाता है? 2 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब 8 महीने के बाद लगाया है तो साल में 4 महीना बचा था, यानी ये 4 महीने तक चलेगा। ठीक है, अब चलिए इसको काट के हम लोग इसका रेशियो लेंगे। अब देखिए यहाँ पर काटते हैं, ये टोटल 0 से 5 0 से यहाँ का 5 0 कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 8 पंचे 40। कितना बचेगा? 8 पंचे 40। यहाँ बचेगा 12 चौके 48। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर का 5 0 से इसका भी 5 0 कट जाएगा। यहाँ बचेगा 4 चौके 16। यहाँ बचेगा 4 दूनी 8। देखिए ये था पूंजी, ये था टाइम, ये था पूंजी, ये था टाइम। तो पूंजी गुना टाइम यानी कैपिटल इंटू टाइम बराबर क्या होता है? प्रॉफिट। यानी ये जो भी रेशियो आया है किसका आया है? प्रॉफिट का आया है। किसका आया है? प्रॉफिट का आया है। तो राम का कितना हो जाएगा? पहले 8 महीना का प्रॉफिट 40 और बाद में 4 महीना का प्रॉफिट 16, तो यानी 56। रेशियो में राम का प्रॉफिट कितना आ गया? 56। श्याम का कितना आ गया है? 48। कितना आया है? 48। ठीक है, और मोहन का कितना आया है? 8। कितना आया है? 8। अब देखिए सबका प्रॉफिट कितना हो गया? 56, 48, 8, 48, 8, 56, 48, 8, 56, 56, 56, 112। यानी टोटल जो है प्रॉफिट जो है ये रेशियो में कितना आ गया? 112। लेकिन संख्या में कितना दिया हुआ है? 2,80,000। कितना दिया हुआ है? 2,80,000। और हमसे पूछ रहा है कि मोहन का हिस्सा कितना होगा। मोहन का फ़ायदा कितना हुआ? 8 का फ़ायदा हुआ। कितना का फ़ायदा हुआ है? 8 का। कितना पे? 48, 8, 56, 56, 56, 112, 112 पे। लेकिन पूंजी है कितना का? 2,80,000 का। बस इसको काट कूट के आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए काटते हैं। 28 चौके 112, 4 दूनी 8। यहाँ इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 1,000 दूनी 2,000। कितना हो जाएगा? इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 1,000 दूनी 2,000। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार नहीं, यहाँ 10,000 बचा। 10,000 दूनी 20,000। मोहन का हिस्सा कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20,000। कैसे निकाले हम? कैपिटल इंटू टाइम बराबर होता है प्रॉफिट। तो कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम कर दिए। तो काट कुट मचाए तो ये प्रॉफिट आ गया किसका? राम का। ये प्रॉफिट आ गया श्याम का। ये प्रॉफिट आ गया मोहन का। ये आया है अनुपात में। किस में आया है? अनुपात में। लेकिन हमको तो संख्या में निकालना था। अनुपात में कितना हो गया? जोड़ लीजिए। 48, 8, 56, 56, 112। कितना हो गया? 112। लेकिन संख्या में कितना दिया हुआ? 2,80,000। हमको पूछा था मोहन का, तो मोहन का रखे ऊपर, टोटल अनुपात रखे नीचे और गुना कर दिए जो दिया हुआ संख्या उससे। तो कितना आ गया मोहन का? 20,000 प्रॉफिट आ गया। ठीक है, कितना आ गया प्रॉफिट? 20,000। ये सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आप लोग को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब आज का सेशन हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो कल के डेट में आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।